विकास 444 टैरो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। जो पहली बार आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे राइट साइड पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, साथ ही में बेल आइकन है, उसको भी हिट कर दीजिए ताकि कोई भी मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। जो लोग पहले से मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे इंस्टाग्राम पेज का नाम है। इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो वहाँ जाइए, मेरे पेज को सर्च कीजिए और मुझे वहाँ पर भी प्लीज़ फॉलो कीजिए। पेड पर्सनल रीडिंग्स में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के एंड में मेरी डिटेल्स दी गई हैं, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिना देरी किए शुरू करते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि का राशिफल जून 2022 के लिए। जेमिनाई राशि वालों, अगर आपकी लाइफ में अभी तक लड़ाई झगड़ा चल रहा था, किसी से मनमुटाव था, किसी के साथ आपकी अगर अनबन हो रही थी, तो उस अनबन में अब आपको इस महीने बैलेंस आता हुआ दिखेगा। ये अनबन अगर किसी फैमिली मेंबर से थी, भाई से, बहन से, सास से, ससुराल पक्ष में किसी से थी, तो वहाँ पर भी आपकी लाइफ में बैलेंस लौटता हुआ दिख रहा है। हो सकता है पास्ट में आपको लग रहा था कि आप कहाँ आकर फंस गए हैं, कोई सिचुएशन ऐसी थी कि आपको बंधा हुआ या घुटन थोड़ी सी महसूस हो रही थी, तो वो सिचुएशंस इस महीने यहाँ पर मुझे इम्प्रूव होते हुए दिख रही हैं। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, अगर आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही थी या आपका किसी से अनबन चल रही थी, तो उसमें कोई महिला आपको हेल्प करते हुए दिख रही है। शायद से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे चीज़ों को लेकर। कई बार होता है कि इंसान की इंटेंशन गलत नहीं होती है, हम उसको गलत समझ लेते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को यहाँ पर कोई फीमेल आपके लिए क्लियर करते हुए दिख रही है। वो आपकी फ्रेंड हो सकती है, फैमिली मेम्बर हो सकती है, बड़ी बहन हो सकती है, कोलीग हो सकती है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि आप हो सकता है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को किसी से शेयर करें, अपनी मम्मी से शेयर करें, पापा से शेयर करें, बहन भाई से शेयर करें, क्लासमेट से, या ऑफिस में कोई फ्रेंड है, कोई सीनियर है। तो जब आप किसी से शेयर करेंगे तो वहाँ पर वो पर्सन आपको इस चीज़ को देखने का एक दूसरा नज़रिया देते हुए दिख रहा है, जिससे आपको रियलाइज़ होगा कि वो जिसको आप लड़ाई झगड़ा समझ रहे थे या आपको किसी पर्सन से नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी, नेगेटिव एनर्जीज मिल रही थी, वो एक्चुअल में नेगेटिव है ही नहीं। जो लड़ाइयाँ थी या हॉस्टिलिटीज़ आपको लग रहा था कि कोई आपके अगेंस्ट है, आपको पसंद नहीं करता है या नहीं करती है, आपको हटाना चाहते हैं, अगर ऐसी नेगेटिव फीलिंग आपकी लाइफ में किसी के लिए आ रही थी, तो उसको रिजॉल्व करने में या उसको देखने का एक दूसरा नज़रिया आपको कोई आपसे उम्र में बड़ी फीमेल देते हुए दिख रही है। वो आपको बताएं कि नहीं, तुम गलत समझ रही हो या समझ रहे हो, इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को तुम ऐसे भी देखा जा सकता है, या इस बात का ये मतलब भी निकलता है। आप हो सकता है अभी तक उसको नेगेटिव लाइट में देख रहे थे, वो आपको उसको पॉजिटिव लाइट में देखने की यहाँ पर मुझे गाइडेंस देते हुए दिख रही है। और जब ये गाइडेंस आपको मिलेगी तो आपकी लाइफ में जो आप फंस गए थे या आपको ऐसा लग रहा था कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो इस सिचुएशन में, तो वो चीज़ हटेगी। आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में प्यार एंड स्टेबिलिटी लौटते हुए दिख रही है। आप में से जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में नया प्यार आता हुआ दिख रहा है, और जो लोग मैरिड हैं या फिर कमिटेड रिलेशनशिप्स में हैं, ऐसे लोगों की रिलेशनशिप में नज़दीकियाँ, करीबियाँ बढ़ते हुए दिख रही हैं। आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा खुशहाल समय बिता सकते हैं। हो सकता है आप लोग डेट्स पे जाएं, कहीं घूमने जाएं। इस तरह का रोमांटिक टाइम और क्वालिटी टाइम आप अपने पार्टनर के साथ यहाँ पर बिताते हुए दिख रहे हो। ज़्यादा करके मुझे यही लग रहा है कि शायद से पार्टनर के साथ ही आपके आपसी रंजिशें चल रही थी, भेदभाव, मनमुटाव चल रहा था, जिसमें अब बैलेंस आएगा और आप अपनी नेगेटिव एनर्जी से निकलकर पॉजिटिव लाइट की तरफ, पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ जाओगे। आपको अपनी रिलेशनशिप की, अपने पर्सन की अहमियत पता चलेगी। अभी तक आप अपने पर्सन को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव लाइट में देख रहे थे, आपको सिर्फ उनकी कमियां दिख रही थी। शायद से आप गुस्से में थे, या आपको उनकी किसी बात का बुरा लग गया था, या आपने उनकी किसी बात को गलत समझ लिया था। उनका कहने का वो मतलब नहीं था जो आपने निकाल लिया।
लेकिन जब आपको ये गाइडेंस मिलेगी तो उसके बाद आपको अपने पार्टनर की, अपने पर्सन की वैल्यू होते हुए दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक अपने पार्टनर के लिए फील करने वाले हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को डेट पे ले जाने के लिए या अपनी रिलेशनशिप जो ख़राब हो गई थी पास्ट में अपने पर्सन के साथ, या जो झगड़ा हो गया था उसको ठीक करने के लिए कोई प्लानिंग करो, कोई उनको सरप्राइज़ देने का सोचो। हो सकता है उनको कोई गिफ्ट देने का सोचो, या आप सोचो कि आप उनके ऑफिस जाकर उनको सरप्राइज़ करोगे या फ्लावर्स दोगे, ये कोई चीज़ उनको चाहिए थी। इस तरह से आप कुछ करते हुए दिख रहे हो। ये जो लेडी आएगी आपकी लाइफ में, जो आपको गाइडेंस भी देगी और हेल्प भी करेगी, एक तरह से चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया खोलने वाली है। इस महीने आपका 6th चक्र जो होता है, जिसे हम 3rd आई चक्र भी बोलते हैं, उसमें आपको बहुत वाइब्रेशंस महसूस होंगी। वो खुलेगा। आपकी अवेकनिंग इस महीने होते हुए दिख रही है। इस वजह से हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा सर में भारीपन महसूस हो, सर दर्द जैसी फीलिंग आ सकती है। तो घबराना नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमारे चक्रास अलाइन होते हैं, उनकी हीलिंग होती है, तो ऐसी एनर्जीज फील करना बहुत कॉमन बात है। वैसे भी इस टाइम पे ये जेमिनाई सीजन चल रहा है, आपके अपने सीजन में आप लोगों की अवेकनिंग हो रही है, तो इस वजह से ये वाइब्रेशन हो सकता है आपको थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस हो। आप लोगों का इस मंथ का जो फोकस रहेगा, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप कमिटेड हो, चाहे आप मैरिड हो, आप लोगों का लाइफ का इस महीने फोकस होगा आपकी फैमिली लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ। अगर आप सिंगल हैं तो आप शादी करना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि आपकी लाइफ में प्यार आए, कोई पर्सन आए जो आपसे केयर करे, आपकी केयर करे, आपसे प्यार करे, जिसके साथ आप रोमांटिक समय बिताना चाहेंगे। आप में से बहुत सारे लोग, खास करके अगर आप मिथुन राशि के मेल्स हैं, तो आप अपनी लाइफ में प्यार और फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये जो अवेकनिंग इस महीने आपकी लाइफ में आ रही है, आपको रियलाइज़ होगा कि आपका पार्टनर और आपकी फैमिली में आपकी वाइफ, आपके बच्चे सब आते हैं। ये आपके लिए कितने मायने रखते हैं। हो सकता है पीछे हालात इतने ख़राब हो गए हों पास्ट में कि आपने सोचा हो कि आप अपने पार्टनर को छोड़ देंगे या आप अपने फैमिली को छोड़ देंगे, लेकिन जब ये अवेकनिंग आएगी, वो चीज़ें देखने को रियलाइज़ करें या अपने पार्टनर की वो खूबियाँ दिखाएं जो आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे या जिनको आप एक तरह से अनदेखा कर रहे थे। जब ये गाइडेंस आपको मिलेगी एंड आपको चीज़ें रियलाइज़ होगी, तो आपको लगेगा कि आप कितने खुशकिस्मत हो कि आपके पास इतना अच्छा पार्टनर है और इतनी अच्छी केयरिंग एंड लविंग फैमिली है। आप में से जो लोग मैरिड हैं और उनके बच्चे नहीं हैं, इस रियलाइजेशन के बाद वो चाहेंगे कि उनकी भी फैमिली आगे बढ़े, वो अपनी फैमिली को ग्रो करने पे फोकस करेंगे। और जो लोग कमिटेड हैं, वो अपने पार्टनर के साथ अपने फ्यूचर को, अपनी फ्यूचर फैमिली को यहाँ पर मुझे डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं। आप में से जो लोग सिंगल हैं और उनको उनकी फैमिली की तरफ से या उनके पार्टनर की फैमिली की तरफ से ऑपरेशन मिल रहा था, उनकी मंजूरी नहीं मिल रही थी, वो आप लोगों के रिश्ते के, आपके प्यार के खिलाफ थे, जिस वजह से आप लोग एक जगह आकर फंस गए थे, आपका रिश्ता एक जगह आकर रुक गया था। तो ऐसे लोगों को इस महीने कोई गाइडेंस मिलेगी जिसकी वजह से, जिसको यूज़ करते हुए वो जो भी ऑपरेशन उनको मिल रहा था या जो उनके परिवार वाले उनके रिश्ते के खिलाफ थे, उनको अपने फेवर में करने में वो इस महीने सक्षम होते हुए, सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स थी, जहाँ पर भी आप अटके हुए थे, वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर एंड होंगी, जीत आपकी होगी एंड आगे जाके आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एंड प्यार वाला होने वाला है। आपके रिश्ते में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, ग्रोथ आएगी आप लोगों के रिश्ते में। जो मैरिड कपल्स मिथुन राशि के मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप या आपके पार्टनर फैमिली आगे बढ़ाना चाह रहे थे लेकिन उनके पार्टनर असहमत थे, वो मान नहीं रहे थे, तो इस महीने वो भी मानते हुए दिख रहे हैं। जो भी ब्लॉकेजेस आप फेस करते आ रहे हैं या अभी तक कर रहे थे, वो ब्लॉकेजेस इस महीने आपकी लाइफ से दूर होंगी और आप जो भी चीज़ें हासिल करना चाह रहे हो, जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपकी लाइफ में यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। जो जेमिनाई राशि की सिंगल फीमेल्स मेरा वीडियो देख रही हैं, उनकी लाइफ में कोई मेल इंसान आ सकता है जो कि उनकी वर्क फील्ड से होगा, हो सकता है उनका कोई कोलीग हो,
उनके ऑफिस में काम करता हो, उनका बॉस भी हो सकता है, टीम लीडर हो सकता है, नहीं तो ये कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन होगा जो आपकी लाइफ में इस महीने आएगा और उसके साथ आपका रिलेशनशिप यहाँ पर मुझे ग्रो होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो, इससे आपकी बातचीत चल रही हो सकता है आप इसे जानते हो और अभी आपकी नोक झोंक चल रही हो, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे जून का महीना आगे बढ़ेगा तो आप इस पर्सन को बेहतर जानोगे, समझोगे, तो आपकी दूरियां घटते हुए और नज़दीकियां बढ़ते हुए दिख रही हैं। जो लोग फैमिली प्लानिंग की तरफ बढ़ना चाहते थे वो बढ़ सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी एक बेबी है एंड आप सेकंड के लिए ट्राई करना चाह रहे थे या इस बारे में सोच रहे थे, आपको फैमिली प्लानिंग, प्रेगनेंसी से लेकर कोई गुड न्यूज़ इस महीने मिलते हुए दिख रही है। और अगर आपको इस महीने ये गुड न्यूज़ नहीं मिलेगी तो एटलीस्ट इस महीने जो भी आप एफर्ट्स करेंगे वो आगे जाकर रिजल्ट्स दिखाते हुए दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक से एक्शन का कार्ड आया है जो हमें ये बता रहा है कि अपनी जो भी आपकी लाइफ में इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनके खिलाफ आपको अब एक्शन ले लेना चाहिए। ये बिल्कुल सही टाइम है। अगर आप अपने पार्टनर से नज़दीकियां बढ़ाना चाहते थे तो उसके लिए एक्शन ले सकते हैं। आप अपने लड़ाई झगड़े सुलझाना चाहते थे तो उसके लिए एक्शन ले सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को मनाना चाहते थे या अपने पार्टनर के पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहते थे, तो जो भी आपकी लाइफ में इश्यूज़ या ब्लॉकेजेस हैं उनको दूर करने के लिए ये समय एकदम सटीक है। इस समय लिया गया एक्शन आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा, आपको जीत दिला सकता है। तो बिना देरी किए जैसे आपको सही टाइमिंग मिले, सही मौका मिले, तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ये एक्शन लेना है। जो नंबर इस महीने आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे वो है 4 और 8। जो डेट्स आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी इस महीने वो है 4, 8, 13, 17, 22 एंड 26। कोई भी नया काम करना है, कोई एक्शन लेना है, किसी से कोई बात करनी है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, तो आप इन तारीखों में कर सकते हैं। यहाँ पर 444 की एनर्जी आई है। तो 4 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस, स्टेबिलिटी। तो आप लोगों की लाइफ में जो स्टेबिलिटी की अभी तक कमी थी वो लौटते हुए यहाँ पर दिख रही है। आप ये मान के चलो कि जो भी आप कर रहे हो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। जो लाइफ आपको जिस ट्रैक पे डाल रही है वो बिल्कुल सही है एंड आपकी सारे एफर्ट्स यहाँ पर रिवॉर्ड होते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 888 की भी एनर्जी है। तो आप ये मान के चलिए कि जिस भी काम में आप लगे हुए हो उसका अब एंड बहुत क्लोज है। अभी आपने बिल्कुल भी इस चीज़ पे गिव अप नहीं करना है। जो एफर्ट्स आप पुट कर रहे हो, जो इस वक्त आप कर्म कर रहे हो, उसका आपको आगे फ्यूचर में डेफिनेटली एक अच्छा नतीजा मिलेगा। बस आपको बिना डीमोटिवेट हुए अपने जो एक्शंस हैं, जो अपना सेल्फ वर्क है, चाहे अपने लिए कर रहे हो, अपने पार्टनर के लिए कर रहे हो, अपनी रिलेशनशिप के लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, उसको कॉन्टिन्यूसली आपने करना है। लवर ओरेकल से देख लेते हैं जेमिनाई वालों के लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। यूनिवर्स आप लोगों को गाइड कर रहा है कि आपको यूनिवर्स पे, अपने आप पे और अपने इस रिलेशनशिप पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। बिना ट्रस्ट के कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी रिश्ता, कोई भी परिवार सरवाइव नहीं कर सकता। अगर आप अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो सक्सेसफुल नहीं होंगे। अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो उस रिलेशनशिप को वर्क नहीं कर पाएंगे। अपने फैमिली मेम्बर्स पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। तो आपके लिए मैसेज है कि आपको बेनिफिट ऑफ डाउट एंड ट्रस्ट रखना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बोला जा रहा है लेकिन आपको भरोसा रखना है और अपने पार्टनर को जाकर हग करिए उनको। अगर लड़ाई हो भी गई तो उसको पैच अप कर लीजिए। मतलब उस लड़ाई को तो च्युइंगम की तरह है, रबर बैंड की तरह है, जितना चाहोगे खींचते जाओगे वो उतना ही खींचता जाएगा और उतनी ही दूरियां बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, अगर छोटी मोटी बातें हो जाती हैं तो उसको दिल से नहीं लगाना है और उसको बड़ा नहीं करना है। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि अपने रिश्ते में पहले दोस्ती लेकर आइए। जहाँ दोस्ती होती है वहाँ प्यार अपने आप आ जाता है। तो अगर आप पहले एक दूसरे के दोस्त बनेंगे तो आपका रिलेशनशिप ज़्यादा बेहतर हो सकता है, उसमें ज़्यादा गहराई आ सकती है। क्योंकि देखिए, फ्रेंड्स के साथ तो बीच में बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, वो फिर भी उसको वर्कआउट कर लेते हैं। लेकिन जब ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बीवी,
पति पत्नी शौहर, ऐसे जब टाइटल्स आ जाते हैं प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू होती है। तो इसलिए आप लोगों को पहले एक दूसरे का दोस्त बनना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी बताया जा रहा है कि जो सिचुएशन है उससे भागिए मत, घबराइए मत, उसको हेड ऑन फेस करिए। ये मैंने आपको टैरो से भी बताया था कि जैसी सिचुएशंस हैं जब तक आप उसको हेड ऑन फेस नहीं करोगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप उसको टैकल करने के लिए कुछ कर नहीं पाओगे। तो यहाँ पर आपको अपनी सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना है और खुद से पूछना है, खुद से इंट्रोस्पेक्ट करना है कि मेरी ऐसी सिचुएशन है तो क्यों है, किसकी गलती है, कहाँ कमी रह गई, मेरे से गलती हुई या मेरे पार्टनर से हुई, एंड उसके हिसाब से फिर आपको अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। सो दिस वॉज योर रीडिंग जेमिनाई। आई होप आप लोगों की लाइफ से ये रेजोनेट करे, आपको ये रीडिंग अच्छी लगे और आपकी लाइफ से अगर ये मैच कर रही है, सही लग रही है, मेरी प्रेडिक्शन सही निकल रही हैं, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई लाइक रीडिंग योर कमेंट्स, पढ़ के बहुत खुशी मिलती है। मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी बताइए कि वो भी आए मेरे चैनल से जुड़े, उनको भी बोलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए इस फैमिली को, इस चैनल को ग्रो कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।